हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ खास एक सिनोनिम एंड एंटोनिम का पार्ट 1। और ये एक सीरीज लाने का पर्पज़ है कि एक होलसम पिक्चर को कवर किया जाए ताकि आपको इजी सिंपल तरीके से चीज़ों को मेमोराइज किया जाए, वो कैब की लंबी लिस्ट को भी एक शॉर्ट फॉर्म में एक जगह पे सारी प्रोवाइड की जाए। और ताकि प्रीवियस जितने भी पेपर्स हैं वो सब कुछ कवर करते हुए सारे एसएससी के एग्ज़ाम्स और बैंकिंग एग्ज़ाम, इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स हैं जिनको कवर किया जाए अच्छे तरीके से। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे इसे मैं आपको कैसे ये अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर पा रही हूँ। मेरे पास पहला वर्ड है आपके लिए, अबेस। अबेस का मतलब होता है बिहेव इन अ वे दैट बिलिटल्स और डिग्रेड समवन। अब इसको हम निमोनिक्स फॉर्म में भी देखते हैं। इस ये क्या कह रहा है? बिलिटल का मतलब होता है बेइज्जत करना या उसकी डिग्रेड करना किसी इंसान को। अब तो निमोनिक्स में क्या बोलेंगे को? अबेस। अब बस कर, कितना नीचा दिखाएगा भाई। तो ये क्या है कि ये इसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, डांट रहा है, तो ये मन में यही सोच रहा है कि अब बस कर, कितना नीचा दिखाएगा और कितना डांटेगा। तो चलिए देखते हैं इसके सारे सिनोनिम्स एक ही जगह पर। पहला है वर्ड बास्टर्डाइज। बास्टर्डाइज आपने पता है ये बास्टर्ड से बना हुआ है, लोग इसको स्लैंग के फॉर्म में यूज करते हैं। जाहिर सी बात है, अच्छे के लिए तो यूज करते नहीं है हम। तो और दूसरा वर्ड है हमारा कैंकर। कैंकर जो एक पेड़ पौधों में लगने वाली बीमारी है, फंगल डिसीज है। ये इससे क्या करती है कि ये बीमारी पेड़ पौधों को धीरे 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 बढ़ने से रोक देती है और उनकी ग्रोथ को ख़त्म कर देती है। चीप एंड, जब कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो उसको बोलते हैं चीप एंड। उस एक्चुअल वैल्यू से उसकी जब वैल्यू कम आके जाए तो उसको बोलते हैं चीप एंड। डिबेस का मतलब है कि अपनी पोजीशन से नीचे उतर जाना। डिबॉश, लस्टफुल, करटफुल वेज ऑफ लिविंग। डिग्रेड, जब जैसे सॉइल की वैल्यू हम फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं डिग्रेड करना। डीमीन मतलब लज्जित होना। डिमोरलाइज, जब कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो कुछ लोग होते हैं हमारे सोसाइटी में ही कि उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं, उसको डिमोरलाइज कर देते हैं। डिप्रेव, जैसे कोई पॉलिटिशियन है या फिर ब्यूरोक्रेट है, वो अपनी पोजीशन का गलत यूज करता है, करप्ट वेज में सोसाइटी को चलाता है, अपने देश को चलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिप्रेव्ड। दोस्ती। और फिर क्या है हमारे पास? एक डेटोरेट, यानी जब किसी की हेल्थ, कोई हेल्थी इंसान है और बीमार होता है तो यानी इसको हम क्या बोलते हैं? उसकी हेल्थ डिटोरेट हो गई है। पोवर्टी यानी कि लफंगा टाइप का इंसान, उसको ये भी बोलते हैं डेसिक्रेट। पॉइजन, जब कोई पॉइजन तो आपको पता है जान ही ले लेता है। प्रोफेन यानी अनहोली, जब अनहोली तरीके से चीज़ें की जाती हैं, पवित्रता की कोई बात नहीं होती है, तो हम उसको बोलते हैं प्रोफेन। प्रोस्टिट्यूशन, जाहिर सी बात है प्रोस्टिट्यूशन कभी भी सोसाइटी को अपलिफ्ट नहीं करता है। सबवर्ट, सबवर्ट क्या करता है? जैसे कोई पॉलिटिशियन, दो पार्टियां हैं, कोई एक पार्टी अब एक उसमें है पोजीशन में, दूसरी पार्टी नेक्स्ट 5 ईयर के बाद अगर जीत जाती है तो यानी वो पहली पार्टी को सबवर्ट कर देती है, यानी थ्रो डाउन कर देती है। विशिएट यानी कंटामिनेट। मेंटल कंडीशन भी हमारी विशिएट हो सकती है, कंटामिनेट हो सकती है। हम कुछ गलत गलत सोच के यानी अपने दिमाग में एक विशिएटेड साइकिल क्रिएट कर लेते हैं। वार्प यानी सीधा मतलब होता है स्कोल्ड, या डांटना। ये होता है हमारे एंटोनिम। अब किसी एक नॉर्मल सिचुएशन से नीचे आना यानी हम क्या बोलते हैं? डिग्रेड होना। अब उसको उसके ऊपर जाना यानी अपलिफ्ट करना। तो कुछ शब्द हम देख लेते हैं एंटोनिम से। ये है डिग्निफाई। एक कहता होता है एक्सॉल्ट, जब कोई अच्छा काम करता है तो हम उसे क्या करते हैं? तारीफ करते हैं, यानी एक्सॉल्ट करते हैं। ऑनर, रिस्पेक्ट। एमिलियोरेट यानी हम किसी चीज़ को, पुरानी चीज़ है, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। अमेंड, जैसे कि किसी भी लॉ के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि लॉ एंड ऑर्डर बेटर हो सके पहले से, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? अमेंड। एनहेंस, बेहतर करना। मिलियोरेट यानी रिपेयर करना। रिस्टोर का मतलब है कि जो भी बिखरी हुई चीज़ें हैं उन्हें समेट कर इकट्ठा कर लेना। एलिवेट मतलब ऊंचा उठाना। इनोबल एक ये वर्ब है जिसका मतलब होता है रिच, अपलिफ्ट करना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? अबैश। अबैश मतलब टू मेक समवन एम्बैरेस्ड, डिस्कंसर्टेड एंड अशेम्ड। एम्बैरेस मतलब शर्मिंदा करना। अब इसको हमने निमोनिक्स फॉर्म में क्या देखा है? उसने मुझे देख लिया ऐसे, अब तो शर्म से लाल हो गया मैं। अब ये देख रहे हैं कि इस पिक्चर में क्या है? ये एक लेडी है जो
इसको ऐसे देख ली और ये जो भी बच्चा है ये शर्म के मारे अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ है, तो वो बोलता है मेरा तो मुंह ही लल हो गया शर्म से। तो देखते हैं इसे क्या है वर्ड सिनोनिम्स के। कंफाउंड, कंफाउंड का मतलब यहाँ पे है मतलब परप्लेक्स। तो हमने यहाँ पे अबैश का मतलब तो देखा कि एम्बैरेस्ड है, बट एट द सेम टाइम जो भी एम्बैरेस्ड पर्सन होगा उसके दिमाग में और क्या चीज़ें चलती हैं, वही इमोशंस के सारे यहाँ पे सिनोनिम्स दिए हुए हैं। जो एम्बैरेस्ड होगा वो कंफ्यूज्ड भी होगा कि हाउ टू बिहेव, परप्लेक्स्ड होगा, कंफ्यूज, डिस्कम्फर्ट यानी डिस्कम्फर्ट फील करता है, डिसकंसर्टेड, उसका दिमाग नहीं चलता। डिसकाउंटेनेस मतलब डिफेम, बेइज्जत महसूस करता है, एम्बैरेस्ड। और फेस क्या मतलब वरीड भी होता है कि अब मैं दुनिया के सामने अपना मुंह कैसे खोलूं, कैसे दिखाऊंगा। फ्लस्टर, मॉडिफाई, उसका भी मतलब सेम है, एम्बैरेस। नॉन प्लस, नॉन प्लस भी हमने सुना है या कहीं ना कहीं जरूर पढ़ते हैं। नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज होता है यानी अनश्योर हाउ टू रिएक्ट, कंफ्यूज्ड है वो। रैटल मतलब बिकम वरीड। क्वेयर मतलब ऑड फील होना, जो एक नॉर्मल लाइफ में हम नहीं देखते हैं, अचानक कुछ हो जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं, क्वेयर, ऑड है ये। अब डिसक्वाइट मतलब अंदर बेचैनी है, डिस्ट्रेस्ड है। चैगरी, अनोयंस मतलब कभी कभी गुस्सा भी होता है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो दैट इज व्हाट सिनोनिम्स ऑफ अबैश, डिस्कम्पोज मतलब जिसकी मेंटल कामनेस नहीं है। अब इसके एंटोनिम्स में क्या है, जस्ट उल्टा यानी काम है उसका दिमाग, कंफर्टेबल है, कंसोल्ड है, शांत है, रिलीव्ड है, सूद, चीयरफुल है, खुश है, एम्बोल्डन मतलब एनकरेज्ड है, हार्टन खुश है, एश्योर मतलब जो भी है सही है, रीएश्योर अपने बार बार अपने दिमाग से दिल से आवाज आती है यार जो भी है सब सही है। तो इसको हमने क्या देखा है, एंटोनिम्स। अब डिकेट करना मतलब होता है गिव अप कर देना, छोड़ देना। यहाँ पे हमने देखा एक राजा है, ये अपने पादरी को अपना क्राउन दे के चला जा रहा है। ये क्या बोल रहा है, अब ये तुम्हें दे के जा रहा, अब दे के, abdicate अब दे के, गिव अप अब ये तुम्हें दे के जा रहा। एबनिगेट मतलब देखा है हमने रिजेक्ट कर देना, अब निगेट कर देना, अपनी जिंदगी से हटा देना यानी रिजेक्ट कर देना। सीड का मतलब होता है सरेंडर कर देना। कोई भी अगर वॉर है उसमें क्या होता है, एक पार्टी अगर सरेंडर कर देती है यानी कि वो लड़ना छोड़ देती है, गिव अप कर देती है, एब्डिकेट कर देती है, तो उसको बोलते हैं सरेंडर। रिलिंक्विश का मतलब सिंदर है स्क्वांडर कर देना, छोड़ देना। रनाउंस भी वही है, रिजाइन, पोस्टर रिजाइन, स्टेप असाइड। किसी टीम से किसी को अगर असाइड कर देते हैं, हटा देते हैं, अलग कर देते हैं, उसको बोलते हैं सेट असाइड। और स्टेप डाउन किसी अथॉरिटेरियन पोजीशन से अगर हटाया जाता है उसको बोलते हैं स्टेप डाउन। सरेंडर का मतलब वही चीज़ होती है जैसे अ, है, ठीक है, सब पता है आपको। एब्जोर का मतलब है रिमाउंड, गिव अप, छोड़ देना, त्याग देना, एब्जोर। ये भी एक वर्ब है। डिमिट, डिमिट, डिसएवाउ, रिजेक्ट, डिसएवाउ, रिजेक्ट, डिसक्लेम, किसी चीज को क्लेम नहीं कर पाना कि हाँ ये चीज मेरी है। वेव, अबेंडन कर देना, छोड़ देना। जैसे कोई है, हमारी सरकार है, क्या करती है कि किसानों के लिए टैक्स क्या करती है, वेव ऑफ करके रखा है, तो इसको बोलते हैं वेव। फॉरसेक मतलब गिव अप, छोड़ देना, हैंड ओवर कर देना, किसी को समर्पित कर देना। यील्ड, अबेंडन, डिजर्ट, क्विट, वैकेट, ये सारे सिनोनिम्स हैं सारे एब्डिकेट के। चलते हैं अब इसके एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम, एप्रोप्रिएट, एरोगेट, एज्यूम कर लेना। अब हमने देखा कि कोई क्या है कि हमने देखा है कि हमारे सोसाइटी में लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये तो ऐसा ही है, जबकि वो वैसा नहीं होता है। सपोज कर लीजिए कोई कॉलेज में है, कोई लड़का है, वो किसी लड़की को देख के बोलता है, एज्यूम कर लेता है और अपने दोस्त को बोलता है देखिए तेरी भाभी है। एज्यूम कर ले रहा है कि हाँ, जो कि है नहीं, सच नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, अरोगेट कर रहा है। और फिर क्या है, एज्यूम कर लिया। क्लेम करना मतलब कोई चीज़ आपकी है नहीं फिर भी आप क्लेम करते हो। कन्फिस्केट यानी कैप्चर कर लेना। जैसे आपका कोई गलत माल मिल जाता है, सामान मिल जाता है, चोरी चकारी वाला, वो पुलिस क्या करती है, कॉन्फिस्केट करती है, सीज करती है, कैप्चर करती है, टेक ओवर कर लेती है। दूसरा राज्य एक राज्य को टेक ओवर कर लेता है। यूसर्प मतलब वही है, टेक थ्रोन मतलब यूसर्प, रेस्ट पकड़ लेना, डिफेंड यानी बचाना, जो अपना है बचाना, गार्ड करना, सेफ गार्ड करना और सिक्योर करना। सिंपल। अबोर मतलब हेट करना, अब और नहीं है हो सकता है यार। एबोमिनेट यानी कोई ऐसा घटिया चीज जिसको देख के अबोमिनेट, वॉमिट करने का मन करे, हेट्रेड हो रही है, उसको बोलते हैं एबोमिनेट। डिस्पाइज मतलब कंडेम, कंटेन यानी किसी को क्रिटिसाइज करना बुरा है, डिस्गस्टिंग है, उसको बोलते हैं डिस्पाइज। डिटेस्ट का मतलब भी वही होता है। एक्सीक्रेट यानी हटाना है यार, दूर करो, इससे देखा नहीं जा रहा।
हेट, लोथ मतलब ये होता है कि जब भी किसी के लिए नफरत, अपार नफरत हो कि देख के ना वो खून ऐसा खौले कि उसको मार डाला जाए, मार डालने की इच्छा हो, उसको उस हेटरेड को बोलते हैं लोथ। डिप्लोर मतलब ये होता है कि जब हम किसी गलत चीज़ को कंडेम करते हैं, मोरली कुछ रॉन्ग हो रहा है और हम क्रिटिसाइज करते हैं, यानी हम उसको डिप्लोर कर रहे हैं, ये क्या है, ये गलत तरीके से किया जा रहा काम है, यानी वी आर डिप्लोरिंग इट, डेप्रिकेट, डिसअप्रूव ऑफ। डिसकाउंटेनेंस हमने ऊपर ऑलरेडी देख लिया है। डिसडेन मतलब होता है कंटेम्प्ट, क्रिटिसाइज करना। डिसफेवर करना, स्कॉन मतलब डांटना होता है। एंटोनिम्स है मतलब, अब किसी को क्रिटिसाइज करने के बाद हम किसी को, अब डिजायर है हम मतलब हमें डिजायर है अगर किसी की किसी चीज की, यानी हम उसको आप पाना चाहते हैं, पहले वो हेट में मतलब दूर जाना, अब डिजायर मतलब पास आना। फैंसी, किसी के लिए फैंटेसी क्रिएट होना, फैंसीफुल होना, फेवर करना, प्रेफर होना, रेलिश करना, एडमायर करना, एडोर करना, सजाना, अप्रूव करना, अप्रूवल देना। एस्टीम मतलब इज्जत देना। हेलो, किसी पर्सनालिटी की ऑरा जो होती है उसके तरफ इंसान को अट्रैक्ट करती है, वो उसका हेलो है। आइडलाइज करना किसी को। रेवरी, इज्जत, वेनरेट, रेस्पेक्ट होती है। वॉरशिप, किसी की इज्जत करना, चेरिश करना। मेमोरी, वो अच्छी मेमोरी जिसको हम चेरिश करते हैं, अच्छी मेमोरी मेमोराइज करते हैं बार बार, वो होता है चेरिश। ट्रेजर यानी संपत्ति होती है जिसको हम हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए उसको संभाल के रखना चाहते हैं, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। अबॉलिश का मतलब पुट टू एन एंड, अबॉलिश कैंसर, हम चीज़ किसी चीज़ को जड़ से हटाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं अबेट। अबेट, अबॉलिश, खत्म करना। एब्रोगेट मतलब जड़ से मिटाना। एनल, अवॉइड, कैंसल, डिसएनुअल, डिसॉल्व, इनवैलिडेट, निगेट, नल, नलीफाई, क्वैश, खत्म करना। रिपील, रेसेंड, रोल बैक, कॉन्ट्रामैंड, ओवर रूल, ओवरटर्न। वीटो पावर जिसके पास होती है, जैसे हमारे यहाँ, हमारे इस अर्थ में 5 वीटो पावर वाली कंट्रीज हैं, यानी कि उनके पास सुपर अथॉरिटी है किसी चीज को हाँ या ना बोलने की। अबॉर्ट मतलब कोई भी मिशन है या फिर कोई लेडी है अगर अपना बच्चा अबॉर्ट करती है, मतलब उसको खत्म जब हो जाता है उसको बोलते हैं अबॉर्ट। रिट्रैक्ट मतलब पीछे हट जाना, रिवर्स होना, सस्पेंड कर देना। फॉरबिट मतलब मना कर देना। एनिहिलेट मतलब म, पूरी तरीके से उस चीज को दबा देना। इरेडिकेट खत्म कर देना। लिक्विडेट, राइट ऑफ। ये सारे हमारे शब्द हैं अबैश, सॉरी, किसके, अबॉलिश के। अब ये होता है एंटोनिम्स। अब ये क्या, इनैक्ट मतलब लॉफुल वे में बोलता है कि इनैक्ट करना, कि हाँ अब ये चीज़ होनी चाहिए। ले डाउन, प्लान बनाना कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। लेजिस्लेट, लॉ बनाना। एस्टेब्लिश करना। फाउंड, लीगलाइज, लेजिटिमेट यानी लीगल तरीके से चीज़ों को हासिल करना। वैलिडेट करना, सही साबित करना। पास, रेटिफाई, क्लैरिफाई करना। रेटिफाई मतलब यस, कंसेंट देना अपना कि ये चीज़ होनी चाहिए। ऑथराइज, पावर से जो चीज़ सिग्नेचर करके, जैसे किसी को अथॉरिटी मिलती है सिग्नेचर करके, उसको क्या बोलते हैं, रेटिफाई कर देते हैं। क्लियर करना। एंडोर्स मतलब सपोर्ट करना। परमिट, सैंक्शन, वारंट, कमांड। डिक्री यानी कि लॉ से जब किसी चीज को हासिल किया जाए उसको बोलते हैं डिक्री। मैंडेट, मैंडेटरी जो भी चीजें हैं उनको बोलते हैं मैंडेट। प्रेस्क्राइब यानी कि जब डॉक्टर हमें मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है उसको बोलता है। एब्सटेन मतलब रिफ्यूज कर देना। एब्सटेन का मतलब ओ केक, अब से मुझे तंग मत करना, अब से। एब्सटेन, अब से तंग मत करना। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको एब्सटेन कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, इसको दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो पूरी तरीके से या तो कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में हम एब्सटेन यूज करते हैं। डिक्लाइन मतलब हमने कर दिया डिक्लाइन। रिफ्यूज मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। टर्न डाउन, डिले, हॉल्ट मतलब रोक दिया। हेजिटेट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हेजिटेट हो रहा, हमारा हमने मन तो बना लिया लेकिन हम अभी कर नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज स्टेट में, उसको बोलते हैं हेजिटेट। स्टॉल, रोक देना। टेम्पोराइज कर देना, टेम्परेरीली हमने इसमें कोशिश करना शुरू कर दी है इसको दूर करने की। सपोज करो मीठा करना है तो मीठा को हमने कम कर दिया, टेम्पोराइज कर दिया, थोड़े थोड़े थोड़ा थोड़ा आप खाना शुरू कर दे। शिली शैली, इंटरवल में। वेसिलेट मतलब रुक रुक कर, कभी
किया कभी नहीं किया, वही है बीच वाली स्टेट, वैफल और वेवर। इन सब का मतलब होता है हेजिटेशन, यानी इन बिटवीन, अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है लेकिन हाँ इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब सोच रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सटेन। अब मतलब चूज करना, अभी हमने छोड़ने का है, सोच रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, छोड़ने का था हमारा एब्सटेन, अब पास आने का, यानी हम किसी चीज़ को चूज कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। डिसाइड, डिटरमिन, फिगर और नेम, ऑप्ट कर रहे हैं, रिजॉल्व, सेटल, डिक्री। किसी पे अगर लॉ का ठप्पा लग जाता है तो उसको डिक्री मिल जाती है। रूल करना, इलेक्ट करना, हैंड पिक करना, चॉइस होती है कि हमें ये स्ट्रॉबेरी हैंड पिक करनी, यानी बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट। प्रेफर करना, हाँ भाई हम इसी चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं तो वो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। सेलेक्ट और सिंगल। एब्सॉल्व मतलब फ्री फ्रॉम द चार्ज ऑफ रॉन्ग डूइंग, पापा से माफ़ी मिलने के बाद अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब सॉल्व, अब सॉल्व कब हो गया, जब हमें माफ़ी मिल गई हमारे गलती की वजह से। अक्विट करना, कि हमें जब कोर्ट अक्विट कर देता है, हमेशा ये लीगल टर्म है अक्विट करना, यानी किसी क्रिमिनल को अगर कोर्ट एक्विट कर देता है यानी उसको उस पर लगे चार्जेस से उसको मुक्ति मिल जाती है, फ्री हो जाता है। क्लियर, एक्सकल्पेट मतलब माफी दे देना, एक्सोनरेट का मतलब भी यही होता है, विंडिकेट मतलब फ्री छोड़ देना, लिबरेट फ्रीडम, रिडीम करना, फ्रीडम दे देना, रिलीज करना, अनबर्डन, कंडेन, कॉन्डन, कॉन्डन, एक्सक्यूज, वाइट वॉश, फॉरगिव माफ करना, पार्डन, रेमिट। ये सारे पार्डन रेमिट तो आपने वैसे भी उसमें पढ़ा हुआ है, ये हमारे प्रेसिडेंट के पावर्स हैं और गवर्नर के पावर्स में है। एवेंज मतलब रिड्रेस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि जब गलत चीज़ों को सही करने की कोशिश की जाती है तो ये सारे वर्ड हम यूज़ करते हैं। फिर एंटोनिम मतलब एक्यूज, अब क्या करना है, चार्ज लगा देना। एरन मतलब ब्लेम कर देना, चार्ज। इम्पीच, जब किसी हाई अथॉरिटी वाली चीज़ों को हटाने की कोशिश करी जाती है तो उसको हम बोलते हैं इम्पीच। इंडेक्ट मतलब चार्ज लगा देना। कन्विक्ट मतलब उसको दोषी ठहरा देना, क्रिमिनेट कर देना या इनक्रिमिनेट कर देना। फिर होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब अब सिर से सिर्फ मुझे सल्यूट मारना, यानी एब्सोल्यूट पावर, हाईली अथॉरिटी जब होती है तो एक्सरसाइजिंग और एक्सरसाइजिंग पावर और अथॉरिटी। आर्बिट्ररी, ऑटोक्रेटिक, डेस्पोटिक, डिक्टेटोरियल, मोनोक्रेटिक, टायरेनिकल, ये एक खूंखार होता है, टायरनी मतलब क्रुएलिटी होता है। टायरेनियस, अथॉरिटेरियन, जैक बूटेड, जैसे प्री इंडस्ट्रियल एरा में क्या हुआ कि जिनके पास भी पैसा आया वो लेबर क्लास पीपल पर क्या करते थे, ऑप्रेसिव होते थे, यानी उन पर जैक बूटेड अपनी अथॉरिटी या पावर शो करते थे। ऑप्रेसिव, टोटलिटेरियन मतलब जो भी है सब कुछ मुझे ही मिलना चाहिए, टोटलिटेरियन सब कुछ मेरा होना चाहिए। और एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी रिपब्लिकन, हाई हैंडेड, मैजिस्टेरियल, ऑमनीपोटेंट, हर जगह हमारी पावर है। सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट, ऑटोनॉमस, डोमिनियरिंग, इम्पीरियस मतलब हठी, जिद्दी, भैया मुझे तो मिलना ही चाहिए। अलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान, सेल्फ गवर्निंग, सोवरेन मतलब सेल्फ गवर्नमेंट। और फिर एंटोनी में है सरकमस्क्राइब, जिस जो एक प्रॉपर लॉ या फिर नियम कानूनों से बंधा हुआ हो। रिटेन्ड, रिट्रेन्ड, रेस्ट्रिक्टेड, कॉन्स्टिट्यूशनल, लॉफुल, डेमोक्रेट, रिपब्लिकन, ये सारे शब्द किस चीज़ के लिए हैं, जो एक नियम से बंधे होते हैं, ये सारे शब्द उन चीज़ों के लिए होते हैं। ये सारे शब्दों के साथ कुछ 8 शब्द मैंने क्लियर किए हैं, लेकिन 8 शब्दों के साथ साथ मैंने बहुत सारी ऐसी वोकैब भी क्लियर कर दी हैं जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। उनको प्लीज़ एक बार गो थ्रू करिए, याद करिए। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, और प्लीज़ लेट मी नो आपको क्या इसमें अच्छा लगा और क्या ख़राब लगा, ताकि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट लाकर आपको और अच्छे से नेक्स्ट पार्ट 2 में कुछ और बेहतर शब्दों के साथ आपको पेश करती हूँ ये वीडियो।